स्टूडेंट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कुछ टॉपिक उस वीडियो में रह गई थी, तो उस टॉपिक को हम इस वीडियो में पूरा कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन बड़े इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ पे भी रहे, हम एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या ए कास थीटा, इन दोनों में से कोई सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा या ए काट थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो वहां एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। इसी तरह ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स रहे तो इसकी जगह पे एक्स की जगह पे ए कास टू थीटा या कास थीटा सब्स्टिट्यूट कर देने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या आपने सोचा ये सब्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? तो जब यहाँ पे हम x की जगह पे a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये नियरेस्ट फार्मूला में ब्रेक हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी लिखे गए हैं सब में, जैसे यहाँ x की जगह पे a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते ही a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन से ये सब क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब इन पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ऐसे हमारा ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है f डैश 1/2 की वैल्यू निकालना है। अब देखिए, ये साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आप पढ़े होंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स एक्स, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश 1/2, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1/2 रख देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो वही हो जाएगा 2 इंटू 4 अपान 5, 8 अपान 5, ये वैल्यू 8 अपान 5। हमको फार्मूला यदि हम भूल जाते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देने पे ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो अब आगे वाला क्वेश्चन जो है हमारा, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर काट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ये हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें, अभी हमने बताया यहाँ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स हो या 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो, इन सब में x इक्वल टू हम कास 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करें, 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करिए या कास थीटा सब्स्टिट्यूट करिए, दोनों सेम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर काट इनवर्स 1 प्लस कास 2 थीटा और 1 माइनस कास 2 थीटा। और आप जानते हो जहां 1 प्लस कास 2 थीटा हो और 1 माइनस कास 2 थीटा हो, वहां 1 को हम गायब करते हैं कास 2 थीटा के फार्मूला से। साइन इनवर्स काट इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1,
1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर काट इनवर्स, अब देखें ये काट थीटा हो जाएगा, तो ये डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स काट थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा काट इनवर्स से काट ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन स्क्वायर और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कास, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कास इनवर्स एक्स। तो अब इसका हमें इजी तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहले पावर का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है, या हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यदि चाहें तो इसको कास थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कास 2 थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कास 2 थीटा वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा, जैसे कास 2 थीटा इक्वल टू होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2, तो ये रख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा 1/2 ये 1 माइनस कास 2 थीटा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस कास 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ x अपान 2। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का 0 हो जाएगा, तो -1/2, तो ये हो गया हमारा डी ये इसका फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन -1/2। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब कुछ इनवर्स फंक्शन के होते हैं, कोई फंक्शन दिया गया हो और उसका इनवर्स फंक्शन भी दिया गया हो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया हो तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा हो, या इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है तो फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब इनवर्स फंक्शन पे क्वेश्चन देखिए, आगे हम बता रहे हैं। मान लीजिए f ऑफ x एंड g ऑफ x, एक फंक्शन f ऑफ x है और उसका इनवर्स फंक्शन जो है g ऑफ x है। ये दोनों फंक्शन f का इनवर्स जो है g है। तो आप जानते हो कि यदि दो फंक्शन इनवर्स हैं तो इनका कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी क्या कहता है, x का इमेज x निकले, मतलब जी ओ एफ ऑफ x इक्वल टू x होगा, चाहे एफ ओ जी ऑफ x इक्वल टू x होगा। किस केस में ऐसा होता है, जब g जो है f का इनवर्स, इसको ब्रेक करेंगे g इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू x, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो g डैश एफ ऑफ x इंटू एफ डैश x इक्वल टू 1, एक ये निकला। अब यहाँ पे यदि हमें g डैश x की वैल्यू दी गई है, गिवन है, तो उससे हम f डैश x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसको ब्रेक करेंगे तो f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ f डैश x की वैल्यू गिवन होती है, तो इससे g डैश x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन चलते हैं हम, ये दोनों फार्मूले। हाँ, हमने दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। इफ g इज इनवर्स ऑफ f एंड इफ f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस साइन x, तो g डैश x की वैल्यू क्या होगी। और सेकेंड वाला क्वेश्चन है f डैश x इज गिवन, क्या है, इसकी वैल्यू 1/1 प्लस x की पावर n, देन g डैश x की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि g जो है f का इनवर्स है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी होगा। तो f o g ऑफ x इक्वल टू x
एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या गिवन है हमें, जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एफ डैश जी ऑफ एक्स। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम चाहेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी 2 प्लस cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान, अब जहां जहां x है वहां जी ऑफ एक्स रखेंगे, 2 प्लस cos ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, जी डैश एक्स की वैल्यू हो गई। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा वही चीज जैसे इसको हमने सॉल्व किया सेम उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1, तो जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एफ डैश जी ऑफ एक्स, और एफ डैश की वैल्यू गिवन है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस जी एक्स टू द पावर एन। चाहे तो आप इसको ऊपर लेके चले जाएं, यह 1 प्लस जी एक्स टू द पावर एन, ये किसकी वैल्यू हो गई, जी डैश एक्स की वैल्यू हो गई। तो इस तरह कंपोजिट फंक्शन कह लीजिए या कह लीजिए इनवर्स फंक्शन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और बस उसका एक ही कंसेप्ट है, यदि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स है तो इनका कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो आइडेंटिटी होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कराते हैं आगे। हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos x अपान 1 माइनस cos x, और x जो है 0 और पाई के बीच में है, तो हमें डेवन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। याद कर लीजिए, जहाँ 1 माइनस कास हो या 1 प्लस कास हो, केवल एक काम करना होगा, इस 1 को किसी तरह से हमें इस 1 को कैंसिल करना होगा। ये मैथमेटिक्स के इसी चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे जहाँ 1 प्लस कास थीटा हो या 1 माइनस कास थीटा हो, केवल आप 1 को कैंसिल कर लीजिए। और किस फार्मूले से कैंसिल करिए, कास 2 थीटा के फार्मूले से। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स काट एक्स बाई 2। अब इस काट एक्स बाई 2 को हम चाहें तो tan बदल दें, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब tan इनवर्स tan y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, माइनस 1/2। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा हो या 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा हो, ये क्वेश्चन केवल 1 को कैंसिल करने से हो जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो ये बताना है। मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले हम करते क्या है, इसका फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, 2 क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 3 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन 2 किया जाएगा, फिर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में किया जाएगा, और फिर x की वैल्यू 3 से एबव किया जाएगा।
तो जब x की वैल्यू 2 से लेस करेंगे तो उस समय इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, दोनों का साइन चेंज होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। और जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में रखेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, इस वाले का साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए टोटल निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू मोर देन 3 रखेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज नहीं होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू जब 2 और 3 के बीच में रखेंगे तो यह साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 2। और ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 5x प्लस 6 कब, जब हमारा x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो x की वैल्यू जब 2 और 3 के बीच में होगी तो ये निगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया, मान लीजिए हमसे f'5 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो f'5 की वैल्यू पूछी जाएगी तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। f'2.5 की वैल्यू हमें पूछी जाएगी तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो अब f'(x) आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 2x माइनस 5 हाई हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 हो जाएगा, वही x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में है। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हुआ, मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। अब आगे वाला क्वेश्चन देखा जाता है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है। y इक्वल टू tan इनवर्स log e अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन log e एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 6 log ऑफ x। ये सब जो log है सबका बेस e है, नेचुरल बेस है। तो हमें इस पर डिफरेंशिएट करना है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यदि लगा दें, tan इनवर्स ये हो जाएगा log e माइनस log एक्स स्क्वायर अपॉन log e प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस हाई हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 प्लस 2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन 6 log ऑफ x। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये 1 हो जाएगा log e की वैल्यू माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस 6 log ऑफ x। अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का की वैल्यू होती है, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म का है। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स log ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log ऑफ x। ये जो log ऑफ x स्क्वायर है ये 2 log ऑफ x हो जाएगा, ये चीज और ये चीज जो है प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 3, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला ये हुआ है, और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सब्स्टिट्यूट हुआ है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन आगे का ये है, हाँ तो ये हमें फाइंड करना है रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 2x
तो हमें ये फाइंड करना है dy अपॉन डी ये कितना। जैसे आप लोग 1 माइनस कास 2 थीटा और 1 प्लस कास 2 थीटा में हम 1 को कैंसिल करते हैं। 1 माइनस साइन 2 थीटा या 1 प्लस साइन 2 थीटा में क्या करते हैं, ये आप देख लो हर क्वेश्चन में वही किया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऊपर वाला, और नीचे वाला हो जाएगा कास एक्स माइनस प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा देखें, क्वेश्चन जो है एक बार चेक कर लिया जाए। अब ये होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया कास एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हो गया हमारा कास एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स यदि हम कास एक्स से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और डिफ्रेंसिएशन आप जान ही रहे हो, टेन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये जो माइनस एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन निगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हमें डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना एट x इक्वल टू 1 पे। तो जो गिवन है हमको उसको लेके चलते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले फंक्शन को एफ डैश एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2x, और एफ डैश एक्स ये है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x की जगह पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2x रूट 2x टू द पावर 4 माइनस 1, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स। लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1 पे। तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का 4 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 2। तो आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, हमारा तो d अपॉन डी एक्स ये फाइंड करनी है हमें। क्या होगा, लेकिन किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 1 पे। हम इस tan इनवर्स x को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाए। यदि लड़का फार्मूला भूल जाता है कि कैसे tan इनवर्स x को हम सेक इनवर्स में, तो समझने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और सेक जो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। अब ये हो गया y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2 अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो रूट का किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हो गई एट x इक्वल टू 1 पे 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गई। तो आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए। डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो सब सॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता है। y इक्वल टू एक्स की पावर x। अब देखें यहाँ पे ये वेरिएबल है बेस में और पावर जो है फंक्शन है। तो जब बेस
और पावर दोनों वेरिएबल हो या फंक्शन हो तो वहाँ लाग लेना मस्ट है। तो यहाँ पे हमने लाग लिया, लाग y इक्वल टू एक्स की पावर x लाग x। अगर दोबारा हम देखें यहाँ पे x की पावर x है, दोबारा यहाँ अगेन लाग ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होता है होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं 1/y डिवाइड अपॉन dx फर्स्ट इंटू दूसरे का d को प्लस सेकेंड इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x। अब ये x की पावर x की वैल्यू हम अलग से निकाल करके dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x की पावर x, आइए हो जाएगा x की पावर x माइनस 1 क्योंकि 1 पर प्लस log x और डी एक्स ऑफ x की पावर x। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया और अगेन y इक्वल टू एक्स की पावर x y1, तो log y1 इक्वल टू हो जाएगा x log x 1/y1 dy y1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू दूसरे सेकेंड का d को और सेकेंड इंटू फर्स्ट का d को, ये कट गया तो डी y1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू y1 का मतलब x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x। ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की पावर x 1 प्लस log x। तो ओवरऑल जो है इस क्वेश्चन का वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक ही बार अगर शुरू में हम 2 बार log लेंगे तभी क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत टेढ़ा हो जाएगा, कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतने को कर लिया जाए और इसका डिफरेंशिएशन अलग से, या ये ऐसा फंक्शन है x की पावर x की बहुत बार आता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम एक बार याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा।